पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 10 मैथ होगा, प्रश्नावली 1 के सी होगा सर, अध्याय फर्स्ट होगा वास्तविक संख्या है। इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख लिए थे कल, ठीक है। आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे पार्ट 1 तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ये भारतीय भवन का बुक होगा सर, आपके पास बुक होना चाहिए। मैं इस बुक को सर पूरा A to Z बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 का A और 1 के B मैं अभी बताया हूँ। प्रश्नावली 1 का C बनाने वाले हैं। पार्ट 1 इसका हो गया, पार्ट 2 हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम शायद इसको बता लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसको बता लिए थे। पार्ट 2 होगा, जहाँ पे हम लिख देते PART हो, लिखाओ ना तो पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हम बता दिए थे सर, ठीक है। 5 - 2√3, 5 - 2√3 यही ना है। हमको बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दिखाइए, सिद्ध कीजिए। कुछ नहीं से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने होता होगा या आप इसको ले लेंगे। सॉल्यूशन थोड़ा सा वीडियो वो देख करके आएंगे सर, पार्ट 1 वाला, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर डायरेक्ट इस पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन उसको आप भी देख लेंगे, ठीक है। तो आइए सर, जैसे कि सॉल्यूशन है, आप ये अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। आप इसको मान लीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 5 - √2√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या, लेकिन आप मान लेंगे चूंकि हमको दिखाना है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। मानने में क्या जाता है, आप मान लीजिए, ठीक है। पढ़ना है सर अच्छे से, ठीक है। आपके नंबर आएंगे, यही तो मनोकामना रहता है सारे टीचर और पेरेंट्स का। नहीं तो आइए, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है कि नहीं, इसलिए 5 - 2√3 होना चाहिए। सॉरी, गलत लिखा जाता है। 2 - √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P/Q हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आइए सर, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप जहाँ पे आप लिख देंगे कि जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या है, आपस में सहअभाज्य है। सहअभाज्य तो HCF इसका कितना होगा, तो 1 होगा। आप इसको जरूर लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम दिया जाएगा। जैसे कि 5 नंबर का है तो 4 नंबर देगा, 4 नंबर का है तो 3 नंबर देगा, 3 नंबर का है तो 2 नंबर देगा। ये सब लिख देंगे ना, तो आपको सजा हुआ मिलेगा और सारे आपको नंबर दिया जाएगा। तो आइए सर, इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे हम, ये क्या करेंगे, तो ये 5 को वो साइड भेज दीजिए, ये 5 को, तो इधर बच गया 2√3। ये प्लस में वो साइड हो जाएगा माइनस में, P/Q -5, यही ना। फिर देखिए 2√3 इक्वल, ये माइनस को आप कॉमा ले लीजिए, तो ये 5 आ जाएगा इधर, ये चल जाएगा P/Q आ जाएगा यहाँ पे। मतलब माइनस कॉमा लेंगे ना, तो आपको ये साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। ये आपका साइन को चेंज कर देगा, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया। देखिए ये इधर 2 है तो वो साइड भेज दीजिए, इधर बच जाएगा √3। ये गुना में 2 है, ये साइड भेजिए, भागा में चला जाएगा। तो 5 LCM इधर ले लीजिए सर, ये 5Q हो जाएगा, 5Q हो जाएगा, -Q हो जाएगा, P हो जाएगा, और बट्टी क्या हो जाएगा, तो ये Q तो नीचे में है ना, और ये गुना में, तो ये भागा में आएगा, तो 2Q हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। देखिए आपका √3, मतलब कि जो संख्या रूट में रहता है वो आपका क्या होता है, वो परिमेय संख्या। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, और ये आपका क्या है, तो बट्टे में है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो बताइए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी इक्वल होगा क्या, तो नहीं होगा कभी। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे चूंकि परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय और अपरिमेय
परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा या हमारी मान्य गलत है कि कितना है 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। आपको दिखता होगा परिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह क्या है? तो अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। कितना सिंपल था, आप इसको इजी तरह से आप कर सकते थे। नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए जितना हम माने थे कि आपका 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया मेरा मान्य। अतः यह क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया। सर आपको 5 नंबर या 3 नंबर जितना भी आपका रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सर इसका 6 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। आप उसको सिद्ध करके दिखाइए, आपको मिलेगा 4 नंबर। 3 नंबर जितना भी रहेगा आपको वो देगा। ठीक है, जितना भी रहेगा वो आपको देगा। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे। आइए सर बनाइए, देखिए आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? SOLUTION सॉल्यूशन, इसको आप मान लेंगे। जितना बराबर भी आपको दिया हुआ रहेगा आप उसको मान लेंगे। माना 5/√7 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे सर, मानने हमको क्या जाता है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होना चाहिए ना। तो 5/√7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, इसलिए मैं उतना के इक्वल में लिखा हूँ। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी में आ जाएगा। और जब 0 नहीं और क्या है तो P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य, तो P और Q का HCF जो है सो कितना होगा? तो 1 होगा। सहअभाज्य मतलब कि दोनों में कोई भी गुणनखंड नहीं है, और जिसमें कोई भी गुणनखंड नहीं रहेगा वो 2 संख्या रहेगा, तो उसका HCF कितना आता है? तो 1 आता है। वही आप लिख देंगे उसको। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे? आप क्रॉस गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 7P√7। एक तरीके यहाँ 7 होना चाहिए, सॉरी √7 इंटू P इक्वल 5Q। वही तरीका हो गया आज। 5Q। आप क्या करेंगे? तो P को इधर रख लीजिए या √7 को इधर रख लीजिए। P को नहीं रखेंगे सर, √7 को रखेंगे, चूंकि अपरिमेय ये एक साइड भेजना है। 5/5Q अपॉन कितना हो जाएगा? तो
पी हो जाएगा, क्योंकि पी जो है यहाँ पे गुना में है तो ये भागा में चलाएगा। देखिए जो रूट में हम क्या बताए थे पार्ट 1 वीडियो में कि जो आपका रूट में संख्या रहेगा, हम क्या बताए थे कि जो आपका रूट में संख्या रहेगा वो आपका क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका होगा परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रूट में है, नहीं 7 रूट में है तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और ये देखिए रूट वगैरह में नहीं है, बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। मतलब कि ये साइड है अपरिमेय संख्या, वो साइड है आपका परिमेय संख्या। तो ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है हमको, लेकिन इक्वल हो सकता है क्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, हो सकता। इसलिए हमारी मान्य गलत है, कि क्या माने थे वही देना है कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। कितना सिंपल है, आप इसको कर सकते थे। ठीक है सर, इसको आप रिवाइज करेंगे तब आपको दिमाग में रहेगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सारे भूल जाएंगे। देखिए आपको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं करेंगे। देखिए SOLUTION सॉल्यूशन, ये तो अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, कैमरा चालू है, संख्या है। ठीक है, मान लिए हम, अगर गलत हो जाएगा तो वहाँ पे लिख देंगे कि मैं जो माना था वो गलत हो गया है, आपका बात सिद्ध हो गया ना। मानने में क्या है, आप गलती कीजिए लेकिन वो गलती को आप स्वीकार कर लीजिए, तब नहीं आप गलती कर लेंगे, कहेंगे कि हमने किए, तो वो थोड़ी होता है सर। आइए सबसे आसान मैथ, जो मानिए वही आंसर आएगा। x मान लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, जो मतलब पूछ रहा है उसके बराबर में दूसरा मान लीजिए, मैंने माना इतना बराबर y, तो y का मान निकाल लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, जो मानेंगे वही आपका आंसर आएगा। तो मान लीजिए कि इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, तो 4 - 5√2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू P/Q हो जाएगा। क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है, जहाँ एक टी यहाँ पे लिख देंगे आप, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है सर, ये अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और P और Q के बीच में सह अभाज्य, P और Q क्या है, तो सह अभाज्य, क्या है, सह अभाज्य है, मतलब इसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं है। जब इसके बीच में कोई गुणनखंड नहीं होगा तो इसका HCF कितना होगा, तो 1 होगा। इसको आप ज़रूर लिखेंगे।
तो इधर आ जाइए सर, देखिए ये 4 को वो साइड भेज देते हैं, इधर क्या बच जाएगा 5√2 इक्वल, ये इधर चलेगा तो P अपॉन Q हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर प्लस में था वो साइड गया तो माइनस में गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 5√2 इक्वल, देखिए ये दोनों में से आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 4 बदल जाएगा प्लस में, और ये P अपॉन Q हो जाएगा माइनस में। आप क्या करेंगे, तो ये माइनस माइनस कर देंगे, प्लस हो गया। ये √5 इधर है, रूट में नहीं, ये 5 इधर है, गुना में वो साइड भेज दीजिए, ये भागा में चल जाएगा, तो इधर क्या बचा है √2 बचा है, इधर क्या बचा √2, वो साइड क्या बचा है। तो देखिए आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, यही ना है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4Q और यहाँ पे P, 4Q और यहाँ पे P। ये देखिए 5 इधर गुना में ये साइड भेज दीजिए, ये भागा में चलाएगा, मतलब 5Q होगा। अब बताइए, देखिए जो संख्या रूट में रहता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, तो परिमेय संख्या। तो देखिए ये आपका √2 हो गया अपरिमेय, और ये सारे क्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर है और बटे में है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमको दिख रहा है क्या, इक्वल में। लेकिन ये दोनों इक्वल में होगा क्या, कहेंगे माइनस और प्लस कभी इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। माइनस और प्लस कभी बराबर होगा क्या, काला और गोरा कभी इक्वल होगा क्या, नहीं ना, काला है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, इक्वल कैसे होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी है, अपरिमेय और परिमेय आपका बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे मान्य, इसलिए हमारी मान्य गलत है, मान्य गलत है कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या। ऐसा आप इसको सर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ आया होगा। सर नंबर 8, 2√3 - 1 कितना है, 2√3 - 1 दिखाना है सर हमको कि ये एक अपरिमेय संख्या है। दिखाइए, कुछ नहीं सर, मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप उसको सीखिए, बनाइए, खुद से बनाइए सर, 1 नंबर आपके लिए बनाइए सर, नहीं तो मैं तो हूँ आपके लिए। आइए सर, कुछ नहीं, देखिए SOLUTION सोल्यूशन, इतना इक्वल टू मान लेंगे, माना 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या। मान लिया सर, मानने में क्या जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2√3 - 1 इक्वल हो जाएगा P अपॉन Q। क्या हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा, P अपॉन Q। जहां आप यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। P और Q क्या है, तो सहअभाज्य, यहाँ पे लिख देंगे P और Q सहअभाज्य, है, और सहअभाज्य P और Q, तो इसका HCF कितना होगा,
तो 1 होगा। HCF कितना होगा तो 1 होगा। अभाज्य संख्या के HCF कितना होता है तो 1 होता है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं रहता है, उसके बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं रहता है। आइए सर नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे तो 2√3 इधर माइनस में 1 है, वो साइड भेज दीजिए, ये प्लस में चल जाएगा। P/Q अब प्लस क्या है तो 1। अब देखिए 2√3 इक्वल, आप एलसीएम ले लेंगे तो P + Q अपट्टी क्या हो जाएगा तो Q हो जाएगा, क्योंकि 1 तो यहाँ है ना। अब देखिए इधर ये 2 आपका गुना में है, वो साइड भेज दीजिए, ये भाग हम चल जाएगा, मतलब P + Q अपॉन कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुना में था, इधर भेज दिए तो ये Q के साथ मल्टीप्लाई आ गया, 2Q हो गया। अब देख लीजिए कि इधर आया है आपका √3, नहीं इधर आपका आया है √3 और इधर विदाउट मतलब कि रूट के है। तो जो संख्या आप जानते होंगे कि जो संख्या आपका रूट में रहता है वो आपका होता है अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर आ जाता है वो आपका होता है परिमेय संख्या। तो ये √3 देखिए अपरिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर है, बट्टे में है, ये आपका होगा परिमेय। तो बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी इक्वल होता है क्या? यहाँ तो दिखाया इक्वल, लेकिन कभी इक्वल आपस में नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे चूंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मान्य गलत है कि कितना है 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये क्या है तो एक और परिमेय संख्या, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आप लिख करके और आप प्रूफ्ड लिख देंगे, आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर ये 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर आपको दिया जाएगा, अगर ये 4 नंबर है तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया सर, ठीक है। प्रश्नावली 180 आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं प्रश्नावली 1 का D, या जितना भी होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको सर रिवाइज करेंगे, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सारे भूल जाएंगे। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ।